बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में इनपुट का फंक्शन स्टडी किया था। आज हम इस इनपुट के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे फिगर 3.14 के कोड में दोबारा से। और आज भी मैं पाइथन आइडियल इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं ऑनलाइन पाइथन एडिटर इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए आपको फिर ब्राउज़र ओपन करना होगा और यहाँ पे आप गूगल कर लेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। काफ़ी सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। मैं जो सबसे पहला लिंक है इसी को इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ मैं फिगर 3.14 के कोड को ट्राई करूँगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ नम, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है, और मैं प्रिंट में लिखता हूँ नम। तो आप जानते हैं कि प्रिंट नम की वैल्यू होगी, यानी 5 प्रिंट होगा। तो देख लें यहाँ पर आउटपुट में हमें 5 नज़र आया जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। अब मैं यहाँ चेंजिंग करता हूँ, नम प्लस नम प्रिंट करता हूँ, जिसका मतलब ये है कि नम में नम जमा हो, दोनों प्लस हो, यानी 5 + 5 जिसका मतलब 10, और प्रिंट 10 हो। तो मैं इसको रन करूँगा तो आप देख लें कि 10 प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे हम एक साथ में मैसेज भी डिस्प्ले कर देते हैं कि डबल ऑफ नम इज, यानी डबल ऑफ नम एक मैसेज, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पे नम प्लस नम लिखा है। कॉमा इज फॉर सेपरेशन, ठीक है। कि ये जो टेक्स्ट मैसेज है, इसको हमने इस एक्सप्रेशन से सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया है, जो कि सिंटेक्स का पार्ट है, ये लाजमी आप लोगों ने फॉलो करना होगा। अब मैं रन करता हूँ तो आउटपुट आ गई डबल ऑफ नम इज 10। इसको थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं, डबल का डी कैपिटल कर देते हैं, और नम की जगह मैं नम की वैल्यू यानी 5 प्रिंट करना चाहूँ तो इस नम को मुझे सिंगल कोट से बाहर लिखना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं फिर यहाँ पे ऑफ के ऊपर सिंगल कोट क्लोज कर दूंगा, सेपरेशन के लिए कॉमा लगाऊंगा। इसी तरह यहाँ नम के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और फिर इसको सिंगल कोट में बंद कर दूंगा। तो अब डबल ऑफ एज इट इज प्रिंट होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट मैसेज है, यह स्ट्रिंग है। इस भी एक स्ट्रिंग है, यह भी इसी तरह प्रिंट होगा। जबकि नम की जगह यहाँ नम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यानी यहाँ 5 प्रिंट होगा, जबकि यहाँ 5 + 5 एवेल्युएट होगा, जो आंसर 10 आएगा वो 10 प्रिंट होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं डबल ऑफ 5 इज 10 प्रिंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब डबल ऑफ 5 यहाँ 10 प्रिंट हो तो गया है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस 5 को सिंगल कोट में इनक्लोज कर दूँ, इसका मतलब ये है कि अब मैं कह रहा हूँ नम की वैल्यू जो है वो नंबर 5 नहीं है, बल्कि एक टेक्स्ट, एक स्ट्रिंग 5 है। यानी अब ये 5, क्योंकि मैंने सिंगल कोट में या डबल कोट में मैं इनक्लोज करता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो उस सूरत में इस प्रोग्राम का ज़रा बिहेवियर चेक करें। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अब इसने कहा है कि डबल ऑफ 5 इज 55। यानी अब यहाँ पर ये जो प्लस का ऑपरेशन है, इसने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, इसने एडिशन वाला जो मैथमेटिकल काम है वो नहीं किया है, बल्कि इसने क्या किया है कि 5 को 5 के साथ ज्वाइन कर दिया है या कॉन्केटिनेट कर दिया है, और 5 5 ज्वाइन होकर 55 बन गए हैं। तो यहाँ आप लोगों ने एक नई चीज़ सीखी है कि अगर न्यूमेरिक हो तो फिर एडिशन का काम होगा प्लस से, और अगर न्यूमेरिक ना हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई स्ट्रिंग हो, तो फिर एडिशन का काम नहीं होगा, बल्कि ज्वाइनिंग का या कॉन्कैटिनेशन का काम होगा। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। अब मैं यहाँ पर इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ इनपुट, और कहता हूँ यहाँ पे एंटर नंबर, यानी हम अब कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और जो इनपुट दी जाएगी वो नम की वैल्यू बन जाएगी। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अब यहाँ हमसे कहता है एंटर नंबर। अब मैं जो भी नंबर यहाँ पे एंटर करूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं 7 एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ इसने कहा है डबल ऑफ 7 इज 77, यानी इसने नम को समझा कि नम जो है वो एक टेक्स्ट 7 है, ना कि कोई न्यूमेरिक 7 है। तो इसलिए इसने यहाँ पे प्लस नहीं किया, बल्कि कॉन्केटिनेट किया है और 7 को 7 से ज्वाइन कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो, यहाँ पर ये नम को 7 को न्यूमेरिक समझे, तो इसके लिए फिर आपको इस्तेमाल करना होगा जो एवोल्यूशन का फंक्शन है, इसको आपने इस्तेमाल करना होगा। तो हम इस एवोल्यूट के फंक्शन को अब इस्तेमाल करेंगे अपने कोड के अंदर। देखें, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और सेम इसी कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस जगह जो इनपुट का फंक्शन है, इस पूरे को पूरे फंक्शन को मैं एवेलुएट के फंक्शन के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। ये लेफ्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पे राइट राउंड ब्रैकेट से इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो पिछली 2 लाइनों में और अगली 2 लाइनों में बस इस एवेलुएट के फर्क है, यानी 1 2 में हमने एवेलुएट का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि 3 में हमने एवेलुएट का इस्तेमाल किया है। अब ये एवेलुएट का
काम क्या है कि जो भी चीज़ रीड हुई है तो उस रीड को ये नंबर बना देगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब ये पहली बार जो लाइन नंबर 1 की रीडिंग है वहाँ पे हम जब 5 एंटर करेंगे तो ये वहाँ पे 5 को 5 से प्लस नहीं करेगा बल्कि ज्वाइन कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। जबकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं 5 एंटर करता हूँ, अब ये 5 में 5 ऐड कर रहा है, प्लस कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एवेल्यूएट ने नम की वैल्यू सेट कर दी कि वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये था फिगर 3.14 का कोड, जो कि उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आप लाजमन ट्राई करें अपने पास, और इस दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।